मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है, क्या कर रहे हैं अभी, वह क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गेमर है। यह कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मेन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वह विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वो आपके जीवन से निकले वो आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा श्लोक बदसलूकी आपके मन की स्थिति पर वार किया। अब ऐसे ही इन लोगों के बीच में अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक है। अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी है। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना, कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से, यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी, क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफ मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोस्ती के लोग हैं, बहुत ही गोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं,
जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेश मात्र भी इनके भीतर नहीं है, लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हमारा होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज के। आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं, और आप चीजों को ना भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप चीजों को अभी खुद अनुभव कर रहे हो। आपको बहुत अनुभव हो चुका है, बहुत अनुभवी परमात्मा आपको बना रहे हैं। और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर यह सोच रहे हैं, क्योंकि आप उच्चतम शिखर पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी आप जमीन से जुड़े हो, अभी भी आप खुद को शून्य बताते हो। विरोधियों के मन में यह थर थर कांपने वाला विचार उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छाइयाँ छू रहा है, इतनी ऊंचाइयाँ छू रही है, उसके बाद भी यह खुद को शून्य शून्य बता रही है। और हमारी हवा तो अभी से सरक रही है, यह शून्य है। और जब यह कुछ बन जाएगा, जब भी कुछ बन जाएगी, तब हमारा क्या हश्र होगा, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वह आपको महसूस कर रहे हैं। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और आप अपने मुख्य मंडल से यह कह रहे हैं कि मैं तो शून्य हूँ। यह शून्यता उनको थर थर कांपने पर मजबूर कर रही है। उनके मन में एक चिंता का विषय बन चुका है, कितनी सफलता आप छू रहे हो खुद भी, तब भी आप खुद को शून्य ही बताते हो। क्या चल रहा है, इसके भीतर क्या हो रहा है। यह लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, जो भी आपके विरोधी हैं बहुत परेशान है, बहुत असहनीय स्थिति में है, वह अनुभव कर रहे हो ना। आप अपने विरोधियों की इस सिचुएशन को आप साक्षी होकर देख रहे हो, आप साक्षी बन रहे हो। आपकी उन लोगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बस साक्षी बनकर देख रहे हो। आपको ऐसे ही बने रहना है। आप साक्षी इसलिए हुए हो क्योंकि आप सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्ट हो, आप सीधे भगवान से कनेक्शन है आपका, सीधे आपके विचार में परमात्मा से मिलते हैं। अब बिल्कुल साक्षी हो चुके हो, आपको बिल्कुल भी लेश मात्र भी डर तो आपके भीतर है ही नहीं, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन जो सोल्स अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल मार्ग में पीछे हैं, डर को अनुभव कर लेते हैं, उनको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है लेस मात्र भी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, लव, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा उनको मिलने वाली है। इस मानव जीवन के लिए जो उच्चतर उपाधियां होती हैं, सिस्टम चीजें होती हैं, उन सब चीजों से परमात्मा आपको नवाज वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, 7 समुंदर पार की ऊर्जा आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पर मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं यह मैसेजेस आपको देना चाहती हूँ मेरे बच्चे। यह मैसेजेस ऐसा होने वाला है, शायद आपको बहुत आश्चर्यचकित हो सकता है, आपको बहुत चौंक जाओगे शायद इन मैसेज को सुनकर, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हो रही हैं जो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कुछ बैलेंस कुदरत करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजों उथल पुथल होती है। जैसे कुछ होता है कि कोई कहीं गलत जगह सेट हो जाता है, एनर्जी गलत जगह चली जाती है और वहाँ पर वो सेट हो जाती है, गलत जगह पर जाकर आप सेट हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं आपकी ऊर्जा को देख रही है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जिस सिचुएशन में आप फंस चुके थे या जिस सिचुएशन में आप स्ट्रक हो गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वह स्थिति आपके लिए नहीं थी। मतलब यहाँ पर गलत, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत वजह से या कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है जिसे आप गलत जगह चले गए हो। कोई बहुत
सारी ऐसी जिन्हें इस सिचुएशन में फंसना नहीं था, इस सिचुएशन में आना नहीं। और यह कहीं ना कहीं जैसे गलत शिफ्टिंग है, गलत जगह आपको शिफ्ट हो चुके हो आप यहाँ पर, लेकिन यह यूनिवर्स जैसे अब आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। आप तो फंस चुके हो लेकिन यहाँ से आपको निकाला जा रहा है, और उस दौरान आपकी लाइफ में बहुत हलचल, बहुत उथल पुथल हो रही हो, आप लाइफ में बहुत छोक रहे होंगे, आश्चर्य हो रहा होगा आपको जो भी आपके साथ हो रहा है कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे का कारण और रीजन क्या है। तो यहाँ पर बस वही सब चीजों को शांत करने के लिए, आपको बैलेंस में बिठाने के लिए बहुत उथल पुथल की जा रही है कि आपको सही जगह पहुँचाया जाए, जो आपको जहाँ पर कुदरत ने भेजा था आपको, कि यहाँ पर आप अपना फोकस लगाना, अपनी एनर्जी लगाना, लेकिन किसी जगह ऐसी जगह फंस चुके हो आपकी, आप बराबर से ना अपना फोकस लगा पा रहे हो, ना अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हो, ना कोई लक्ष्य निर्धारित कर पा रहे हो। आप एक डिवाइन सोल हो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, आप यहाँ पर ठीक है, और आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। समझने की कोशिश करना, आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही हो, क्योंकि कोई चीजें जब सेट हो जाती है तो वहाँ से निकालना, प्रैक्टिकल रूप में उसे व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। आपकी सोल यहाँ पर इस सिचुएशन में फंसने नहीं आई है। इस सिचुएशन को, ये जहाँ पर आप फंसे हुए हो, यह काम नहीं है आपका इस परेशानी से जूझना या इस परेशानी को डील करना, या गलत जगह फंस चुके हो आप, यहाँ से आपको निकाला जा रहा है। बहुत सावधानी से बैलेंस के साथ आपको सही जगह लाया जा रहा है। आप जहां डिजर्व करते हो, जहां आपको जाना चाहिए, जहां आपको होना चाहिए, वहां आपको ले जाया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर कुछ उथल पुथल हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत हलचल हो रही है इस वक्त आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे, और बहुत कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से क्या चीजें होने लग गई, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप गलत जगह में हो तो आपको सही जगह आपको सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा रहा है। जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ होने वाला है या कुछ गलत जगह आप पहुंच गए हो, तो आपको वहां से सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है, या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप सही जगह डिजर्व करते हो, जहां आपका काम है, जहां आपको भेजा गया था, लेकिन वहां ना पहुंचकर आप कहीं और पहुंचे हो। तो अब यूनिवर्स आपको आपकी व्यवस्थित जगह, जहां पीस में रह सको, शांति में रह सको, जहां पर आप अपने लाइफ पर्पस या अपने एम या अपने करियर, उस पर आप फोकस कर सको। और बहुत कुछ चीजें ऐसी है जैसे 7 समुंदर पार कोई बहुत दूर चला गया था, जिसे उसे पता ही नहीं चला है कि वह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो बहते बहते मुझे ऐसे लग रहा है ना 7 समुद्र पार की ऊर्जा है यह, और जरूरी नहीं है कि यह 7 समुद्र पार जैसे हम बोलते हैं ना बहुत दूर चले जाना, तो आपको शायद वापस रिटर्न, शायद वापसी आप करोगे अपनी जो एक्चुअल में जहां आपको होना चाहिए। तो आप 7 समुंदर पार चले गए थे, कहीं दूर चले गए थे, तो यहाँ पर वापसी हो रही है आपकी, जहां आपको होना चाहिए, जहां आपका वजूद है, जहां आपकी खुशियाँ हैं, जहां से आप अपनी जड़ से आप जुड़े हुए हो। शायद आप अपने से बहुत दूर चले गए थे, तो आपकी वापसी हो रही है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि शायद आप अपनों के नजदीक भी हो, अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी उनसे दूरियां हैं, उनसे वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, वो हैप्पीनेस नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद दूर चले गए थे, जहां पर आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे थे, किसी चीज की खुशी नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं थी आपके जीवन में या आपकी फैमिली में, परिवार में। तो अब उस ऊर्जा को आप यहाँ महसूस करने वाले हो। बेशक आप साथ में रह रहे हो, लेकिन दिल दिमाग जैसे आपका अपने हाथ में नहीं था, आप अपनों के बीच में नहीं थे। तो उस ऊर्जा को यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 7 समुंदर पार बहुत सारी ब्लेसिंग्स या खुशी आपसे बहुत दूर चली गई थी, तो वह वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो फील कर रही हूँ
मैं आपके कुल देवी कुल देवता या आपके इष्ट वो बहुत ज्यादा अभी आपसे खुश है, बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है। उनकी ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको हील करेगी और उसका आपको आभास भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ कई ऊर्जा आ रही है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूंगा। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।